तो हमारा ये एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि सोहा सुबह को उठकर हुंजियो से बोलती है कि हुंजियो, वो तुम ही थे ना जिसने गुप्पों को बताया कि मैं उसके पास आना चाहती हूँ। और वो शर्माते हुए कहती है कि तुम्हें पता है उसने मुझे किस कर दिया था और मैं उसे और किस करना चाहती हूँ। ये सुनने के बाद तो बिल्ला चुपचाप से निकल लेता है और फिर यहाँ पर वो इंसान बनकर आ जाता है। भाई लोग, ये बिल्ला बिल्ला होने के बाद भी ठरकी है साला। यहाँ पर ये दोनों फिर से चुम्मा चाटी करने वाले होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर इनके घर की बैल बजती है और बाहर होता है जेसू, जो कि बेचारा जेलस हो रहा है। वो खुद से कहता है कि हाँ, क्या मुझे सुहा को बता देना चाहिए। अरे यार, मैं बताना क्यों चाहता हूँ, शायद मुझे जेलसी हो रही है, लेकिन नहीं, मैं क्यों जलूंगा, पर सुहा के लिए ये अच्छा होगा, मुझे बताना चाहिए। ये यहाँ पर बिल्ले के बारे में बात कर रहा है, तभी गेट खोलकर बिल्ला आ भी जाता है। तो फिर जेसू उसको देखकर कहता है कि तुम बाहर क्यों आ रहे हो, सुहा कहाँ है। तो फिर बिल्ला कहता है कि सुहा तो सो रही है। इसके बाद इन दोनों में बातों ही बातों में सुहा की पसंद और नापसंद को लेकर लड़ाई सी छिड़ जाती है। लास्ट में बिल्ला बोलता है कि ये सब छोड़ो, क्या तुम्हें पता है कि वो कैसे सोती है। तो फिर इस पर जेसू जवाब देता है कि बाईं ओर से। तो फिर बिल्ला कहता है कि नहीं, वो उल्टा सोती है। और यहाँ पर ये सुनकर तो बेचारे जेसू का रिएक्शन देखने लायक था। तभी यहाँ पर सुहा भी आ जाती है और कहती है कि तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो। तो फिर यहाँ पर जेसू कहता है कि अरे नहीं, मैं बस ये पूछ रहा था कि क्या तुम सच में होंजियो के साथ सोती हो। तो सोहा जवाब देती है कि हाँ, वो तो हमेशा मेरे ब्लैंकेट में रहता है। और ये सुनने के बाद तो जेसू पता नहीं अजीब सा रिएक्शन देता है और बिल्ला तो हंस रहा होता है उसको देखकर। अब बिल्ला सोहा को जबरदस्ती घर के अंदर ले जाता है। सोहा बिल्ले के सामने आए बिना ऑफिस जाने का ट्राई करती है, लेकिन बिल्ला तो उसको रोक लेता है और कहता है कि नाश्ता करके जाओ। यहाँ पर सोहा अपना चेहरा छिपाने लगती है। बिल्ला कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। इस पर वो कहती है कि मुझे तुमसे शर्म लग रही है, और वैसे हमें लोगों के बारे में तो नहीं सोचना चाहिए, पर अपने पेरेंट्स के बारे में तो सोचना चाहिए, क्योंकि वो दोनों अभी अभी साथ रहना शुरू करे हैं। अब बिल्ला यहाँ पर कुछ बोलना चाह रहा था, लेकिन सोहा तो ऐसे ही भाग जाती है और हम देखते हैं कि बिल्ला एक जगह पर बैठा हुआ है और वो कह रहा है कि मैं सुहा को बता दूंगा कि मैं कौन हूँ। यहाँ पर बिल्ले के पास ये बूढ़ी बिल्ली भी बैठी हुई थी। अब बिल्ला जाने लगता है यहाँ से उठकर, तभी ये बुढ़िया बिल्ली इंसानी रूप ले लेती है और आकर बिल्ले से कहती है कि उसे कभी मत बताना, मैं भी बिल्कुल तुम्हारी तरह थी, किसी से प्यार करती थी। और वो यहाँ पर एक लड़के की तरफ दिखाती है और कहती है कि वही है जिससे मैं प्यार करती थी। हम देखते हैं कि वो लड़का तो आज भी लड़का है। और यहाँ पर इस बुढ़िया की वजह से बिल्ले को पता लगता है कि बिल्लियों का समय इंसानों से जल्दी बीतता है, इसीलिए ये बुढ़िया चाहती है कि बिल्ला अपनी सच्चाई सोहा को ना बताए, वरना वो उससे अलग हो जाएगा, क्योंकि वो तो जल्दी मर जाएगा और सोहा फिर अकेली रह जाएगी। भाई, इस बुढ़िया ने ना सच में बुढ़िया वाला काम किया है, पर कोई बात नहीं, हमें क्या देना। खैर, यहाँ पर बिल्ला उदास हो जाता है ये सब जानकर। वो जाकर ये सब जेसू को बताता है। तो फिर जेसू भी यही कहता है कि मैं नहीं चाहता कि सोहा तुम्हें बूढ़ा होते हुए देखे या फिर तुम्हारी वजह से वो अकेले रह जाए, तो फिर इसीलिए तुम सोहा को बिना कुछ बताए चले जाना। और यहाँ पर बिल्ला बेचारा उदास हो जाता है। सोहा जब काम से वापस आती है तो फिर वो देखती है कि बिल्ला फिर से घर की छत के ऊपर बैठा है। और यहाँ पर सोहा कहती है कि तुम्हें मुझसे कुछ बात करनी थी ना, लेकिन वहाँ पर बात करना ज़रूरी है क्या। बेचारी शर्मा रही होती है, क्योंकि यहीं पर तो दोनों का पहला चुम्मा चाटी हुई थी। बिल्ला सोहा को अपने साथ छत पर ले जाता है और यहाँ पर बिल्ला सैड हो जाता है और बताता है कि बस आज के दिन हम साथ हैं, क्योंकि मैं कल चला जाऊँगा एक लंबी ट्रिप पर। और ये सुनकर बेचारी सोहा भी सैड। अगले दिन बिल्ला सोहा की ड्राइंग देख रहा होता है और यहाँ पर तुरंत सोहा आकर लैपटॉप बंद कर देती है। तो बिल्ला कहता है कि ये बिल्ला मैं हूँ ना। तो फिर इस पर सोहा कहती है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, अब कम से कम मैं एक किस को तो ड्रॉ नहीं करने वाली हूँ ना, क्योंकि किस बहुत पावरफुल होता है। वो स्नो वाइट को गहरी नींद से जगा सकता है और एक मेंढक को इंसान बना सकता है, लेकिन जब भी मैं किस करती हूँ तो मैं अकेली रह जाती हूँ। बिल्ला कहता है कि तुम ड्राइंग करना छोड़ तो नहीं रही हो ना। इस पर सोहा कहती है कि मुझे और आइडियाज़ नहीं आते हैं, और वैसे भी तुम तो अब जा रहे हो ना, ठीक है, मैं भी ऑफिस के लिए जा रही हूँ, बाय। और जब वो घर से बाहर जाती है बेचारी रोती है। बिल्ला जेसू के कैफ़े में बैठा हुआ था और जेसू से कहता है कि मैंने उससे कह दिया है कि मैं आज जा रहा हूँ। और फिर वो थोड़ा सोचने के बाद कहता है कि क्या मैं थोड़ी देर और यहाँ पर नहीं रुक सकता, मतलब थोड़े दिन, क्या तुम्हें ये बुरा तो नहीं लगेगा। ऑफिस में सोहा रात को बहुत ज़्यादा काम कर रही होती है। बूदोंग और शर्मिली उससे कहते भी हैं कि घर पर चलो, लेकिन सोहा नहीं मानती। तो फिर शर्मिली और बूदोंग ही घर को आने लगते हैं।
शर्मीली और बूदोंग यहाँ पर पहली बार बातें करते हुए घर साथ में जाते हैं और दूसरी तरफ बेचारी ऑफिस में बैठी हुई सोहा सोच रही होती है कि वो तो अब तक चला गया होगा, लेकिन बेचारा बिल्ला कॉफ़ी पीते हुए खुद को जगा कर रख रहा है और सोहा के घर वापस आने का वेट कर रहा है। जेसु आकर बिल्ले से कहता है कि तुम घर के अंदर जाओ, मैं सोहा को कॉल करता हूँ, और जेसु सीधे सोहा के ऑफिस में ही पहुँच जाता है और सोहा से जाकर कहता है कि मुझे लग रहा था कि तुम आज घर वापस ही नहीं आओगी, वैसे वो तुम्हारा अभी भी इंतज़ार कर रहा है, इसीलिए घर जाओ और उसे ठीक से अलविदा कहो, इस तरह उसे भी दुख नहीं होगा और तुम्हें भी कम दुख होगा। वैसे यहाँ पर ये जानकर कि बिल्ला अभी तक वापस नहीं गया है, सोहा एकदम खुश सी हो जाती है और अब वो घर जाकर देखती है कि बिल्ला घर के बाहर बैठा है और उसने बहुत सारी कॉफ़ी पी ली है। अब ये दोनों कुछ टाइम साथ में बिताते हैं और बिल्ला सोहा से कहता है कि मैं तुम्हारी ड्राइंग सबसे पहले देखना चाहता हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर हूँ। तो फिर यहाँ पर सोहा कहती है कि तुम इसलिए यहाँ पर हो, कोई बात नहीं, मैं आज तो ड्राइंग नहीं कर सकती क्योंकि मैं थक गई हूँ, तो मैं कल तुम्हारे लिए ज़रूर कर दूँगी। सोहा बिल्ली के कंधे पर ही सर रखकर सो जाती है और अगले दिन सोहा फिर से ड्राइंग नहीं कर पाती है और यहाँ पर वो एकदम खुश होकर कहती है कि सुनो, बस एक और दिन तुम मेरे साथ रहो, वैसे भी हम दोनों ने साथ में कहाँ टाइम बिताया था, और वैसे भी ड्राइंग करने के आइडियाज़ तो तभी आते हैं ना जब हम बाहर घूमते हैं या फिर कुछ करते हैं, तो फिर इसीलिए चलो एक और दिन मेरे साथ रहो, तभी तो मैं ड्राइंग कर पाऊँगी ना। अब ये दोनों साथ में घूमने जाते हैं और सोहा बिल्ली को यहाँ पर फ़ोन भी दिलवा देती है। बिल्ला तो यहाँ पर सुहा को बार बार बोल रहा होता है कि क्या तुम्हें ड्राइंग का आइडिया आया, लेकिन यहाँ पर सुहा बार बार उसे टाल देती है और यही वो अगले दिन भी करती है। अगले दिन उठकर बोलती है कि मैंने तुमसे कल कहा था कि मेरे साथ रहो, लेकिन आज उठकर जब मैंने देखा तो फिर ये तो आज ही है, मतलब कि तुम आज भी मेरे साथ रहोगे। अब इन दोनों की अलग ही लव स्टोरियाँ चल रही होती हैं। उधर से बिल्ला फ़ोटो भेज रहा होता है किसी किसी चीज़ के और इधर से सुहा फ़ोटो भेज रही होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि शर्मीली को बूदोंग बोलता है कि चलो सबके साथ लंच करना, लेकिन यहाँ पर शर्मीली मना कर देती है और कहती है कि मुझे और भी काम करने हैं। तो फिर यहाँ पर सभी लोग शर्मीली की बुराई कर चले जाते हैं यहाँ से। शर्मीली को यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट आकर कुछ काम बताती है और शर्मीली बिना खाए बस उसी को करने लग जाती है और बूदोंग यहाँ पर आकर देखता है तो फिर शर्मीली यहाँ पर ड्राइंग कर रही होती है एक इनविटेशन कार्ड की, और यहाँ पर उसको ये पता लग जाता है कि शर्मीली फ्री में वाइस प्रेसिडेंट के पर्सनल काम करती है। तो जब वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पर आती है तो फिर बूदोंग यहाँ पर उसको सुना देता है और कहता है कि तुम इससे अपने पर्सनल काम करवा रही हो जो काम इसे करने भी नहीं है, और इस वजह से ये बेचारी ठीक से खाना भी नहीं खा पाती, काम कर करके बस थकी रहती है और ये तो बोल भी नहीं सकती कि ये काम नहीं करना चाहती, बेवकूफ़ है। और इसके बाद वो देखता है कि यहाँ तो ये बातें इसकी सभी ने सुन ली है, तो फिर ये बात को छिपाने के लिए कहता है कि ड्राइंग करना तो मुझे भी पसंद है, वेडिंग कार्ड बनाना मुझे पसंद है, मैं बना सकता हूँ फ्री में, और ये कहकर वो यहाँ से निकल लेता है। तो फिर उसके पीछे पीछे शर्मीली भी जाती है और वो कहता है कि मेरे पीछे मत आओ। तो फिर शर्मीली उसे सॉरी बोलती है और वो कहता है कि तुम्हें खुद को सॉरी बोलना चाहिए, और शर्मीली उसके पीछे पीछे आई जा रही होती है। तो फिर वो कहता है कि क्या तुम मेरे पिछवाड़े को देख रही हो। इस पर शर्मीली थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहती है कि तो तुम्हें पता लग ही गया। अबे यार, हद होती है, इन दोनों का अलग ही रोमांस चल रहा है। दूसरी तरफ जेसु बूदोंग के रेस्टोरेंट में पीने पर लगा पड़ा है क्योंकि बेचारा आशिक जो है। वैसे यहाँ पर बूदोंग को पता लगता है कि सोहा ने गुप्पोंग को चुन लिया है, मतलब कि उससे प्यार करने लगी है। तो फिर यहाँ पर वो तो बहुत ही खुश होता है और कहता है कि अच्छा है कि उसने तुमसे मूव ऑन तो किया। अब सीन आता है बिल्ले और सोहा पर। दोनों के दोनों घर की छत पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर बैठकर सोहा ड्राइंग कर रही होती है। तभी सोहा देखती है कि गुप्पोंग के हाथ पर एक चोट लगी हुई है। तो फिर वो कहती है कि वैसे तुम्हें पता है कि हुंजियो के भी इस साइड के पैर पर चोट लगी थी। वैसे तुम्हें फ़नी लग सकता है, लेकिन मुझे कभी कभी लगता है कि तुम दोनों एक ही हो, क्योंकि जब भी हुंजियो होता है तो तुम नहीं होते हो, और जब भी तुम होते हो तो फिर हुंजियो कहीं गायब होता है। और तुम्हारी हरकतें भी तो एकदम बिल्लियों जैसी हैं। मैं सोचती थी कि बिल्ली जैसे इंसान से कभी प्यार नहीं करूँगी, लेकिन देखो तो सही, मुझे बिल्ली जैसे इंसान से ही प्यार हो गया है। तो फिर यहाँ पर बिल्ला कहता है कि सॉरी बिल्ली जैसे होने के लिए। ये दोनों बैठकर अपनी प्यार भरी बातें कर ही रहे होते हैं, तभी नीचे जेसु आ जाता है और वो कहता है कि सोहा मुझे तुमसे बात करनी है। इसके बाद सोहा पहुंच जाती है उसके पीछे पीछे कैफे में, और यहाँ पर पीछे पीछे बिल्ला भी आ जाता है। बिल्ले को देखकर जेसु गुस्से में कहता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, यहाँ से जाओ, और दोनों की थोड़ी सी लड़ाई सी हो जाती है। तो फिर सोहा इन दोनों को अलग करती है और बिल्ला पानी लेने चला जाता है। तो फिर यहाँ पर जेसु ये बोलने की कोशिश करता है कि ये गुप्पोंग नहीं है बल्कि तुम्हारा बिल्ला है, लेकिन यहाँ पर वो
पिए होने की वजह से ऐसा बोल नहीं पाता। तभी यहाँ पर सुहा को उसकी स्टेप मॉम की कॉल आ जाती है, जो कि बोलती हैं कि तुम्हारे डैड का बर्थडे है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम आ जाओ और हो सके तो मेरे बेटे को भी साथ में ले आना, मतलब कि गुप्पोंग को। और अभी के टाइम पर गुप्पोंग तो बिल्ला ही बना हुआ है। तो फिर यहाँ पर कॉल कटने के बाद सुहा थोड़ी उदास सी हो जाती है और कहती है कि वो चाहती हैं कि हम दोनों साथ में जाएं। जैसू यहाँ पर कहता है कि बस करो, अब इस सबको रोक भी दो, बाद में बहुत देर हो जाएगी, तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते हो। बिल्ला तो बेचारा यहाँ पर बहुत उदास ही हो जाता है। अगले दिन सुहा ऑफिस के लिए जा रही होती है, तो फिर उसको बिल्ला रोकते हुए कहता है कि तुम जा रही हो ना अपने पेरेंट्स के यहाँ। तो फिर वो कहती है कि हाँ, मैंने तुम्हारी टिकट भी बुक की है, ऑफिस के बाद मुझे स्टेशन पर मिलना, दोनों साथ चलेंगे। तो फिर यहाँ पर बिल्ला कहता है कि मैं नहीं आ सकता और मुझे माफ़ करना, मुझे अब जाना होगा, क्योंकि ये मैं हूँ, मैं तो तुम्हें बस दुखी कर सकता हूँ। तो फिर यहाँ पर सुहा कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम जा रहे हो कोई बात नहीं, तुम जा सकते हो, वैसे मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी, हमेशा याद रखूँगी। शाम को सुहा स्टेशन पर जाती है और यहाँ पर वो जेसू को कॉल करती है और उसको बोलती है कि घर पर होंजियो अकेला होगा, इसलिए तुम उसका ध्यान रखना। तो फिर जेसू पूछता है कि लेकिन गुप्पोंग कहाँ पर है। तो फिर वो कहती है कि गुप्पोंग मेरे साथ जा रहा है अपने पेरेंट्स के घर, लेकिन शायद नहीं भी जा रहा, पता नहीं उसका, लेकिन तुम होंजियो का ध्यान रखना। तो फिर यहाँ पर जेसू ये सुनने के बाद तुरंत जाता है सुहा के घर पर और यहाँ पर वो चारों तरफ बिल्ले को ढूंढने लगता है, लेकिन बिल्ला उसे नहीं मिलता, बल्कि उसका फ़ोन मिलता है। फिर वो खुद से कहता है कि तो वो चला ही गया। इसके बाद सुहा बेचारी अकेली स्टेशन पर बैठकर वेट कर रही होती है, लेकिन गुप्पोंग की जगह यहाँ पर जेसू आता है और वो आकर उससे कहता है कि तुम उसका इंतज़ार मत करो, क्योंकि वो चला गया, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ तुम्हारे पेरेंट्स के घर। वैसे तो मैं इसके लायक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी। तभी यहाँ पर सोहा पीछे कुछ देखती है और देखकर शॉक्ड हो जाती है और उसके साथ साथ तो हमारी भी ऐसी की तैसी हो जाती है, नहीं मतलब हम भी शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो पीछे से आ रहा होता है बिल्ला और हम देखते हैं कुछ बैकग्राउंड के सीन, मतलब कि सुबह के सीन, जहाँ पर सोहा ने अपनी ड्राइंग पूरी कर ली थी और वो बिल्ले को जाने से पहले उसे दिखाती है और कहती है कि मैं तुम्हें सच में प्यार करती हूँ और मेरी ड्राइंग में जो बिल्ली है वो तुम ही हो। और यहाँ पर सोहा ने कुछ ऐसी बातें बोल दी थी जो कि बिल्ले के दिल पर लगी थी, इसी वजह से बिल्ला यहाँ पर आ गया है और उसको देखते ही जेसू गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम वापस क्यों आए, तुम आखिर चाहते क्या हो। वैसे उसके सवाल भी एकदम ठीक है। बिल्ला जेसू से धीरे से कहता है कि मुझे बस उसे सच बताने दो और यहाँ पर तभी सोहा को उसकी स्टेप मॉम की कॉल भी हो जाती है और उसे पता लगता है कि उसका सौतेला भाई मतलब कि गुप्पोंग तो पहले से ही पेरेंट्स के घर पर पहुंच चुका है। तो फिर यहाँ पर सोहा तो हैरान हो जाती है और कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि गुप्पोंग तो मेरे सामने खड़ा है। और इसी हैरान भरे शॉकिंग सीन के साथ हमारा यह एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगले एपिसोड में देखेंगे कि क्या सोहा को सच पता चल पाएगा बिल्ली का। तभी के लिए टाटा बाय बाय, जल्द मिलते हैं।